देखो आज कौन कौन सा टॉपिक कवर करना है। यहाँ देखो, सबसे पहले बेसिक देखेंगे इसका, ठीक है। उसके बाद केसीएल देखेंगे। नहीं दिख रहा आपको? इधर आ जाओ, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं दिख रहा हो ना, इधर साइड बैठ जाओ, ठीक है। उसके बाद क्या है, केवीएल आज के क्लास में डिस्कस करेंगे, और इसके पे क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इसके, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। अच्छा एक बात बताना, करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यही होता है ना करंट, यही होता है ना। ठीक है। अब ये करंट फ्लो कैसे करता है? करंट फ्लो कैसे करता है? जब भी कंफ्यूजन हो, करंट को कैसे ट्रीट करना है? वाटर के जैसे ट्रीट करो, जिस तरह वाटर फ्लो करता है ना। आज की क्लास में थोड़ा समझ लेना बेसिक, ठीक है। जहाँ डाउट होगा पूछ लेना। जिस तरह से वाटर फ्लो करता है उसी तरह से क्या होता है, करंट भी फ्लो करता है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए क्या करोगे आप लोग, जहाँ भी कन्फ्यूज़न होगा वहाँ पे आप क्या करोगे, करंट को कैसे ट्रीट करोगे, वाटर जैसे, ठीक है। वो स्टार्टिंग का है। अब देखो क्या होगा, जिस तरह से आपने वाटर को क्या करोगे आप, कुछ आपने यहाँ वाटर को रखा, ठीक है। वो क्या होगा, ऊपर से नीचे क्या होगा, ईजिली फ्लो करना, ईजी फ्लो करेगा ना। उसी तरह करंट का भी नेचर होगा। आपने उसको ऊपर रखा, अब ऊपर नीचे का मैं बताऊंगा क्या कंसेप्ट है। आपने उसको ऊपर रख दिया, यहाँ पे ऊपर के लिए अभी समझो ये प्लस बोल रहा हूँ, ये नीचे माइनस बोल रहा हूँ। तो ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होगा, ईजिली फ्लो करना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जो ये ऊपर है और ये नीचे, ये बस इसका पोटेंशियल बता रहा है, ठीक है। क्या है ये, बैटरी का पोटेंशियल, ठीक है। ये बता रहा है यहाँ पे क्या है, हाई वोल्टेज है, यहाँ लो वोल्टेज है। तो करंट कहाँ से फ्लो करता है हमेशा, हाई टू लो, ये चीज़ पता होना चाहिए। सेकंड क्या है आपका, पहला यहाँ देख लो, कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। दूसरा चीज़ यहाँ पे देखना, अब कोई रेसिस्टर है यहाँ पे आर वैल्यू का, आपने एज्यूम कर लिया कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो यहाँ की पोलरिटी तो आपको पता नहीं है कि हायर पोटेंशियल किधर होगा, लेकिन आपको ये पता है कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, हाई टू लो। तो यदि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये वाला टर्मिनल क्या हो गया, हाई पोटेंशियल हो गया, और ये लो पोटेंशियल हो गया। अब ये बस रेसिस्टर के लिए वैलिड नहीं है, कोई भी एलिमेंट हो। इवन यहाँ पे आप कैपेसिटर लगा देते हो, इस तरह से कैपेसिटर लगा देते हो, यहाँ पे यदि करंट फ्लो हो रहा है तो वहाँ पे भी क्या होगा, ये हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी हो, जैसे इंडक्टर हो, यहाँ भी वही फंडा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेकेंड केस देखो, यहाँ पे सेम रेसिस्टर लिया आपने। आप बोलोगे सर ऐसा है कि मेरे ऊपर है ना करंट फ्लो करवाना, एज्यूम कर लो कि मैं करंट चाहता हूँ कि इस तरफ से फ्लो करो, तो बस क्या होगा, पोलरिटी चेंज हो जाएगी बस, और कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस, ठीक है। सेम केस इसमें होगा, द कैपेसिटर है, करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है, ठीक है। इंडक्टर में भी वही चीज़ हो जाएगा। ये क्लियर है ना। तो हमारा डिस्कशन से कंक्लूजन क्या निकला, एक चीज़ निकला है कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है हमेशा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल,
ठीक है। अब देखो आपके ऊपर है करंट जिस डायरेक्शन में मानना है। यदि आप करंट इस डायरेक्शन में मान रहे हो तो आपका करंट ये हो गया, ठीक है। अभी जब प्रॉब्लम पे आएंगे तो देखेंगे वहाँ किस तरह से क्या हो रहा है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं KVL पे, ठीक है। इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? क्लियर है ना? इतना एकदम बेसिक से जा रहा हूँ, क्लियर है ना? अच्छा एक बात देखो कि ओम्स लॉ से क्या होता है। ओम्स लॉ क्या होता है? V = IR, यही होता है ना, करंट और वोल्टेज का रिलेशन होता है, यही है। तो जब आप 10th 11th 10th तक होंगे वहाँ, उस समय क्या होता था कि ओम्स लॉ लगाया, वोल्टेज निकाल लिया, करंट निकाल लिया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आपका सर्किट अब क्या हो जाएगा, कम्प्लेक्स हो जाएगा। सर्किट कम्प्लेक्स हो गया तो क्या होगा, आपको डायरेक्ट ओम्स लॉ से तो नहीं निकलेगा, तो कई तरह के वहाँ पे थ्योरम्स अप्लाई करने होते हैं, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार, थेवेनिन्स थ्योरम, नेटवर्क थ्योरम, उससे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं, टॉपिक डालना नेक्स्ट KVL, ठीक है। लिखो KVL। KVL में लिखना KVL is based upon KVL is based upon conservation of energy, ठीक है। एंड टोटल वोल्टेज, इसी में लिखो, एंड टोटल वोल्टेज ड्रॉप इन एनी क्लोज लूप, एंड टोटल वोल्टेज ड्रॉप इन एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। क्या बता रहे हैं, किस पे बेस्ड है ये? कंजर्वेशन पे ऑफ एनर्जी पे। अब देखो इसका मतलब क्या हो रहा है इन सब का, और क्या है, सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे KVL ने क्या बताया कि किस तरह से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। कि यदि कोई भी, यहाँ पे देखो, ठीक है। यहाँ हो क्या रहा है एक्चुअली में कि अब क्या करोगे इस तरह के प्रॉब्लम में। यहाँ देखो बैटरी लगाया हो यहाँ पे, तो क्या होगा, इस बैटरी की वजह से करंट फ्लो होगा, इसमें करंट फ्लो हुआ। अब ये आपके ऊपर है, आप किधर भी डायरेक्शन मान लो, ठीक है। आपने मान लिया कि करंट का डायरेक्शन अभी इधर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, अब ये जो बैटरी लगा हुआ है, यही बैटरी का क्या होगा, वोल्टेज जितना भी लगाया हुआ है, एज्यूम कर लो 5 वोल्ट 10 वोल्ट जो भी लगाया हो, यही वोल्ट कुछ समय के बाद क्या होगा, कुछ टाइम के बाद ड्रॉप होगा इसके अक्रॉस। यहाँ इसका जैसे 10 वोल्ट का लगाया है आपने बैटरी, कुछ समय के बाद एज्यूम कर लो ये 5 वोल्ट ले रहा है, इक्वल रेजिस्टेंस ले लेता हूँ, ये भी क्या है 5 वोल्ट कंज्यूम कर रहा है। तो क्या हो जा रहा है, टोटल वोल्टेज 0 हो जा रहा है ना। यहाँ देखो 5 वोल्ट है, ये इसके क्रॉस ड्रॉप कितना हो गया 5, ये 10 वोल्ट है, इसके क्रॉस 5 टोटल कितना हो गया 0 हो गया ना। यही KVL है, बस सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो अभी मैंने बताया कि करंट का डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, यहाँ देखो आपने एज्यूम किया करंट क्या हो रहा है, इधर से इधर फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे तो पोलरिटी दिख नहीं रही ना हमें, आप यहाँ पे क्या कर लो, इसको ऑलवेज करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये तो होता है, ठीक है। डाउट होगा तो पूछ लेना अभी, ठीक है, ये नहीं कि रुके हुए बाद में, अभी जो होगा वो पूछ लेना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, अब देखो सेकेंड चीज़ क्या है, साइन कन्वेंशन कैसे लेना है। आप लूप में घूम रहे हो, कहाँ पे पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, कहाँ पे राइज होगा, इनमें कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। कहाँ पे पोटेंशियल यहाँ प्लस लिखना है, कहाँ माइनस लिखना है, इस बात को बस एक बार देख लो। जनरली क्या करते हैं, कन्वेंशन आपके ऊपर है, कुछ भी ले सकते हो,
यदि आप नीचे से माइनस से प्लस जा रहे हो तो क्या हो रहा है, ऐसे दो तरीका है सोचने का, ठीक है। मैं दोनों तरीका भी आपको समझा रहा हूँ। आप ऐसे सोचो, सबसे पहले क्या हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, वोल्टेज का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, वोल्टेज राइज कर रहा है, ठीक है। जब भी ऐसा कुछ हो तो वोल्टेज राइज कर रहा है, गेन हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव ले लिया मैंने, ठीक है। सेकेंड केस, यदि प्लस से निगेटिव जा रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, प्लस से माइनस जा रहा है ना, लॉस हो रहा है हमें, तो यहाँ पे साइन क्या ले लो, नेगेटिव ले लो, ठीक है। एक ये तरीका है, ये कन्वेंशन है। आप देखो, कोई कोई क्या करता है कि जब वो ऊपर से नीचे प्लस से माइनस जा रहा है तो उसके लिए माइनस ले लेता है, ठीक है, और जब माइनस से प्लस लेता है तो उसके लिए प्लस ले लेता है। ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, यही प्रेफर करता हूँ। तो आप लोगों को भी यही कहता हूँ कि यही कन्वेंशन देखा करो, इसमें तो कन्फ्यूज़न नहीं है, इसमें कन्फ्यूज़न है। बस ऐसे याद रखना आप लोग कि जब भी आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तो क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे वोल्टेज का गेन हो रहा है ना, वोल्टेज राइज कर रहा है, निगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हो, वोल्टेज क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ आ जाओगे, इस लूप में आओ। लूप क्या होता है, जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहीं जाके क्या कर दिया, एंड कर दिया, ये लूप है। तो यही बोल रहा है ना कि सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस लूप, मतलब जितने भी वोल्टेज होंगे सबके अक्रॉस वो क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। अब देखते हैं ये कैसे ज़ीरो हो रहा है। लिख लिया आप लोगों ने, ये चीज़ लिख लिया, देखो यहाँ पे। अब क्या है, यहाँ पे आप बैटरी के पास पहुँचो, इसके अक्रॉस जब क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहे हो ना आप, वोल्टेज का क्या हो रहा है, राइज हो रहा है ना, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, राइज हो रहा है ना। यदि ऐसे कन्फ्यूज़न होता है, स्टेयर्स वाला मैंने एग्जांपल दिया था ना, वैसे सोच लो, स्टेयर्स वाले एग्जांपल से सोच लो। यदि कन्फ्यूज़न है, जब भी स्टेयर्स वाला क्या एग्जांपल था, ये कोई तरीका नहीं है कि बुक में कहीं लिखा हो, समझ रहे हो, ये नहीं है कुछ भी कि पता चले बुक में ढूंढ रहे हो स्टेयर्स वाला कहाँ एग्जांपल है, ये ऐसा कुछ है नहीं। यदि आपको कभी कन्फ्यूज़न हो ना, उसके लिए मैंने बताया है। क्या बताया था कि ये ग्राउंड फ्लोर है और ये आपका फर्स्ट फ्लोर है। क्या होगा कि आपको जब भी नीचे से ऊपर जाना होगा, जब भूलोगे तो ऐसा करना, लेकिन प्रैक्टिस कर लोगे तो ये सब ऐसे आ जाएगा, नेचुरली आएगा। तो देखो क्या होगा, जब आप नीचे से ऊपर जाओगे, आपके पास स्टेयर्स लगा रखा है, ठीक है, आराम से पहुंच गए। लेकिन जब ऊपर से नीचे आना होगा ना, मैं क्या करूँगा, यहाँ से स्टेयर्स हटा लूँगा, लेकिन वहाँ से आना मस्ट है। कैसे आओगे आप लोग, जंप करोगे ना, वहाँ से जंप करोगे तो क्या होगा आपके साथ, क्या होगा, हाथ पैर टूटेंगे और क्या होगा, आपको लॉस होगा। यही तो होता है, हाँ। नीचे से ऊपर जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास स्टेयर्स है, आसानी से पहुंच जाओगे, ठीक है। दो तरीका है, आप या तो पहले वाले तरीके से देख लो, यहाँ वोल्टेज का राइज हो रहा है माइनस से प्लस, तो क्या होगा, प्लस साइन लेंगे। प्लस से यहाँ वोल्टेज डिक्रीज कर रहा है तो निगेटिव ले लेंगे। एक तरीका ये हो गया। जिसको ऐसे समझ नहीं आ रहा वो ऐसे समझ लो, नीचे से ऊपर जा रहे हैं हम, सीढ़ी है हमारे पास, कोई लॉस नहीं होगा, हाथ पैर सलामत रहेंगे, ठीक है, सही सलामत है। आप ऊपर पहुँचे, ऊपर से नीचे आ रहे हो, गिर रहे हो, आ नहीं रहे हो, गिर रहे हो, तो क्या होगा, लॉस होगा, हाथ पैर टूटेगा। ऐसे याद रख लो, जैसे जिस तरीके से करना है। कंफ्यूज तो नहीं हो। अब देखो इसके क्रॉस लिखना है, आप बैटरी के पास पहुँचो, कहाँ जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, प्लस वी लिखो या माइनस वी लिखो, प्लस वी। ऐसे सोचो क्या हो रहा है, यहाँ पे वोल्टेज का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है ना। ऐसे भी कन्फ्यूज़न है, वो फ्लोर वाला देख लो, उससे तो कन्फ्यूज़न ही नहीं होगा कि आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, स्टेयर्स है, आसानी से पहुंच गए, कोई लॉस नहीं है। भी यहाँ पे आओ आप, इस रेसिस्टर के क्रॉस क्या होगा, यहाँ पे, यहाँ देखो आप करंट, आप एज्यूम किए थे कि इधर आई फ्लो कर रहा है, अब इसके क्रॉस क्या लिखना है, वोल्टेज ड्रॉप लिखना है ना, वोल्टेज का ड्रॉप ना। तो वी क्या होता है ओम्स लॉ से, आई आर। यहाँ पे क्या वोल्टेज आएगा टोटल, आई इंटू R1। यहाँ क्या एज्यूम किया था, आई किया था ना। अब यहाँ साइन क्या होगा, माइनस होगा ना, देखो डिक्रीज कर रहा है ना, हाई टू लो जा रहे हैं, है ना, वोल्टेज का। या आप ऐसे ऊपर से नीचे गिर रहे हो, ऐसे देख लो, तो क्या होगा, लॉस होगा आपका। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आई इंटू आई R1,
फिर यहाँ पहुँचो आप, यहाँ भी क्या होगा, माइनस। पता चल रहा है ना क्यों लिख रहे हैं आप? अब तो कन्फ्यूज़न नहीं है इन सब चीज़ों में, क्लियर है ना? I इंटू R2 इक्वल टू 0। I इक्वल टू क्या होगा फिर? V इक्वल टू R1 प्लस R2। इसमें कन्फ्यूज़न है क्या? क्लियर है ना ये चीज़? ठीक है, किसी को कन्फ्यूज़न है तो बोल दो अभी। क्लियर है ना आपका? क्या नाम बताया था आपने? आज से आपका नाम मोहित हो गया, ठीक है? ठीक है ना, मैं मोहित बोला करूँगा। अब देखो यहाँ पे करंट फाइंड आउट हो चुका है, ठीक है, ये मिल चुका है। अब एक और चीज़ है, कन्फ्यूज़न रहे तो सीरीज़ पैरेलल का। सीरीज़ पैरेलल में सीरीज़ में क्या होता है? देखो, जब भी कन्फ्यूज़न हो एक चीज़ बस पता रखो, सीरीज़ में क्या होता है, करंट जो होता है आपका सेम होता है, ठीक है। और पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में क्या होता है? वोल्टेज सेम होता है। ये दो कंडीशन है, ये पता रहेगा, कभी भी कंफ्यूज नहीं करोगे। और किसी भी तरीके से नहीं याद रखना कि एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं ऐसा, लेकिन वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे आप। बस आप करंट और वोल्टेज का चीज़ देखो कि सीरीज़ में क्या होता है आपका, करंट सेम होता है, और पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, ठीक है। अब ये क्या है, देखो यहाँ पे, यहाँ से करंट आ रहा है, सेम करंट इधर से गया और इधर से निकल गया, मतलब क्या, करंट दोनों में सेम है। कहीं तो डिस्ट्रीब्यूट तो हो नहीं रहा है करंट डिफरेंट होगा। तो ये आपको दिख रहा है कि किस में है रेसिस्टेंस, सीरीज़ में है रेसिस्टेंस, ये दिख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे पूछूं वोल्टेज अक्रॉस R1 और वोल्टेज अक्रॉस R2, क्या लिखोगे आप? वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? I इंटू आर, ओम लॉ से। I इंटू आर क्या है, इसके अक्रॉस पूछ रहा हूँ ना, R1, तो V1 लिखना है मेरे को, तो मैं क्या लिखूँगा? I क्या है हमारे पास, ये देखो V है ना, V इंटू R1 प्लस R2 इंटू R1। ये समझ आ रहा है क्या हुआ है? बस करंट इंटू क्या किया मैंने, रेसिस्टेंस, फॉर्मूला लगाया बस, ठीक है। इसी तरह भी मैंने यहाँ पे V2 लिखना है, V2 भी क्या हो जाएगा, सेम करंट फ्लो कर रहा है, I इंटू R2। I क्या है आपका बताओ? V अपन अभी निकाल चुके हैं ना, R1 प्लस R2 इंटू, ठीक है। एक चीज़ आपको पता चल रहा है, यहाँ पे कुछ रिलेशन दिख रहा होगा दी वोल्टेज। यदि यहाँ वोल्टेज निकाल रहे हो आप, यहाँ वोल्टेज निकाल रहे हो V1 का, तो क्या हो रहा है कि टोटल वोल्टेज वहाँ का रेसिस्टेंस से क्या हो रहा है, टोटल वोल्टेज इनटू वहाँ का रेसिस्टेंस जहाँ निकाल रहे हो वोल्टेज, बाय क्या हो रहा है, टोटल रेसिस्टेंस। यही तो हो रहा है। इतना स्टेप आपका बच जाएगा, इसको कहते हैं वोल्टेज डिवीज़न रूल, ठीक है। जो चीज़ आप कर रहे हो यहाँ पे, जब भी दो रेसिस्टेंस आपस में क्या होगा, सीरीज़ में हो, तभी आप क्या है, वोल्टेज डिवीज़न रूल लगा सकते हो। डेरिवेशन तो देख ही लिया आपने। वोल्टेज डिवीज़न रूल सिंपल सा है कि क्या है, टोटल वोल्टेज जहाँ निकालना है वोल्टेज, वहाँ का रेसिस्टेंस बाय टोटल रेसिस्टेंस। अब यहाँ पे निकालना था V1, देखो यहाँ पे डायरेक्ट कैसे निकालोगे, बिना करंट फाइंड आउट करे। यहाँ पे ये सब भूल जाओ कि मैंने ये किया हुआ है। अब यहाँ किसी ने पूछा यहाँ वोल्टेज क्या होगा, तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि रेसिस्टेंस क्या है, सीरीज़ में है ना, सीरीज़ में एप्लीकेबल है ना वोल्टेज डिवीज़न रूल हमेशा, ठीक है। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे यही देखो, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो क्या होगा, टोटल वोल्टेज क्या होगा, V, वहाँ का रेसिस्टेंस, यहाँ का रेसिस्टेंस क्या है, R बाय टोटल रेसिस्टेंस। V2 निकालना है, तो V2 निकालना है यहाँ पे, तो टोटल वोल्टेज वहाँ का रेसिस्टेंस बाय टोटल रेसिस्टेंस। तो आपका डायरेक्ट निकल सकता है। इतना स्टेप क्या होगा आपका, वो प्रैक्टिस से धीरे धीरे क्या है ना आपका वो चीज़ आ जाएगा।